हेलो, जय मसीह सबके लिए। सब लोग कैसे हैं? और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सारे भाई बहनों को, ऑनलाइन देखने वाले सारे भाई बहनों को मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल देखो कोरोना वायरस के वजह से चर्च बंद है, सभाएं बंद है, तो हम घर कलीसिया चलाते हैं। हर संडे किसी का न किसी के घर में हम लोग मिलते हैं और प्रभु की सेवा का मौका हम नहीं छोड़ते हैं। हर संडे को हम प्रार्थना लेते हैं कोई बहनों के घर पे, तो परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रभु हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है, त्यागना नहीं चाहता है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं मौका मिलता है प्रार्थना करने का। किसी के न किसी के घर में प्रभु जगह देता है और कोई ना कोई बहन हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए दरवाज़ा जरूर खोलते हैं प्रार्थना के लिए। तो अब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो, आप जीवित हो, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और कभी न बदलने वाले और सर्वज्ञानी आप परमेश्वर हो प्रभु यीशु। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु। आज तक आपने मुझे संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना के योग्य ऐसे बनाओ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, इस घर के चारों ओर प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाते प्रभु यीशु। इस घर को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। जिस बहन ने प्रभु यीशु इस प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु इस घर को खोला है प्रभु यीशु, मीना को और उसके परिवार को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, आपकी प्रार्थना करने का यहाँ पे मौका मिला, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस परिवार को आपके हाथ में देते हैं, इन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देते हैं, इनकी सबकी ज़रूरतों को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। आपका आशीष बनाए रखना इस घर पे प्रभु यीशु, क्योंकि आपके प्रार्थना के लिए इस घर को खोला गया है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु, जितने भी प्रार्थना में उपस्थित है प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ। जो कुछ कारण से आ नहीं सके प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु यीशु, आप महान हो प्रभु यीशु। सब कुछ असंभव है मगर संभव आप करते हो प्रभु यीशु। इस कोरोना वायरस को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। क्यों आया है, कैसे आया है और कब जाने वाला है हमें नहीं पता प्रभु, मगर आप सब कुछ जानते हो प्रभु यीशु, क्योंकि आप अंतर्यामी हो प्रभु यीशु। सबके दिलों को प्रभु यीशु जानते हो, सबके मनों को आप जानते हो प्रभु यीशु, क्योंकि सर्वव्यापी आप परमेश्वर हो प्रभु यीशु। सब कुछ जानते हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ इस दिन के लिए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस समय के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। आज का दिन आपके हाथ में देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा परमेश्वर। प्रभु यीशु, जितनी भी कोरोना वायरस है उस सभी को जिनको हुआ है उनको आप सबको ठीक कर दीजिए, और जितनी भी दुनिया में लोगों हैं उनको ये कोरोना वायरस से अच्छी से रखना, और उनको और जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस ठीक हो जाए। आमीन। और जो हमारे जीजा हैं वो कैंसर से बहुत ज़्यादा ये है, तो आप ठीक कर देंगे, वो मुझे विश्वास है प्रभु यीशु। और जो मेरी महक का बेटी का जो टीचर है वो थोड़े थोड़े ठीक हो रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। और जितने भी मेरे भाई बहन कलीसिया से जुड़े हुए हैं उनको भी आप संभाले रखा करके, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। और हमारे परिवार को, हमारे सास ससुर और हमारे पूरे परिवार और उन सबको संभाले रखा, उसके लिए, और हमें भी संभाले रखा, हमारे पूरे परिवार को संभाले रखा, और सब बहनों का परिवार को संभाले रखा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मैं प्रभु यीशु से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। जय मसीह सभी के लिए। अब हम भजन संहिता का वचन देखते हैं। यहाँ पे भजन संहिता 107 का 1 से लेकर 9 तक के वचन है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है।
और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल से मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आमीन। आओ हम फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आज का दिन आपने बनाया और हमें ये दिन दिखाया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप ही महान परमेश्वर है प्रभु, आप ही जगत का उद्धार करता है, हमारा उद्धार करता है करके मैं धन्यवाद देती हूँ। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कलेशा को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। ये दोनों कलेशा प्रभु आपने बनाई प्रभु, ये दोनों कलेशाओं को चलाने वाला आप है प्रभु। प्रभु ये दोनों कलेशाओं को आपने आशीषित किया करके धन्यवाद देती हूँ। दोनों कलेशाओं को प्रभु आपने अनगिनत आत्माओं से भरा, नई आत्मा इस कलेशाओं से जोड़ा करके मैं धन्यवाद देती हूँ। ये दोनों कलेशाओं में आपके नाम की आवाज ये से पुकारी गई प्रभु की पूरा जगत जय जयकार करने लगा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ, आप ही का नाम चारों तरफ है करके धन्यवाद देती हूँ। आपने हम सबको इस कलेशा से जोड़ा है करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ, हम सबको आपने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मैं हर एक देशों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, भारत देश को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। भारत देश को बनाने वाला आप है प्रभु। हाँ प्रभु, भारत देश में हम सबको आपने बनाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु भारत देश को प्रभु आपने आशीषित किया करके धन्यवाद देते। भारत देश को प्रभु आपने उन्नति की ओर लेके गए करके धन्यवाद देते। भारत देश को चलाने वाले मंत्री, उपमंत्री, प्रधानमंत्री हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। प्रभु हर एक को आप अपनी बुद्धि से भरना, ताकि वो अपना कार्य सही तरीके से करे। प्रभु आपने सभी को अपनी बुद्धि से भरा और उनको सुरक्षित दिया है, ताकि वो अपना कार्य सही तरीके से करे, इसके लिए धन्यवाद देते। उन्होंने अपना कार्य सही तरीके से किया क्योंकि आपने उनकी सहायता की, इसके लिए आपका धन्यवाद। भारत देश को आपने सुरक्षित दिया है, वहाँ पे रहने वाले हर एक इंसान को आपने सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देते। खास करके प्रभु अभी इसी वक्त जो भी हालात है प्रभु आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। ये कोरोना वायरस को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। ये कोरोना वायरस को आप जल्द से जल्द खत्म करने वाले आपने नष्ट किया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। कोरोना वायरस से अपने भारत देश को छुटकारा दिया करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हांगकांग देश को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हांगकांग देश को भी आपने बनाया करके धन्यवाद देती हूँ। हांगकांग देश में प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया, हम सबको हांगकांग देश में अपने रोजी रोटी दी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हांगकांग देश को भी आपने सुरक्षित रखा है करके धन्यवाद देती हूँ। हांगकांग देश की हर एक सुरक्षा आपके हाथों में है प्रभु। आपने हम सबको यहाँ पे सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हांगकांग देश से हर एक तरह का कोरोना वायरस आपने दूर किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हांगकांग देश को अपने आगे बढ़ाया करके धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देती हूँ। आसपास के जो भी देश है प्रभु, नेपाल, जापान, सब कुछ हर एक देश को प्रभु, श्रीलंका आप ही के हाथ में देते हैं, क्योंकि हर एक देश आपने बनाया। इस सृष्टि का रचयिता आप है, इस जगत का रचयिता आप है और प्रभु अपने अपने हाथों से हर एक देश को बनाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक देश को आपने सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देते हैं। हर एक देश को आपने आगे बढ़ाया करके धन्यवाद देते हैं। हर एक देश की हर एक जरूरत को आपने पूरा किया करके धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हो प्रभु। प्रभु आज की इस सभा को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। ये सभा आप ही ने हमें दी है प्रभु, क्योंकि ये घर आपने खोला। आपकी इच्छा के अनुसार हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए करके धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सभा का मौका दिया, प्रार्थना का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सभा में आप उपस्थित है करके मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ पे एक या दो आपके नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ पे प्रभु आप उपस्थित होते हैं। और प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप यहाँ पे उपस्थित है करके आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज की इस सभा को आपने आशीषित किया करके धन्यवाद देते हो। मीना दीदी का ये घर आपने खोला, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हो। हाँ प्रभु यीशु, मैं भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु।
हाँ प्रभु, इस कलेशों से जुड़े हर एक भाई बहन को आप जानते हैं प्रभु, उनके परिवारों को भी आप जानते हैं प्रभु, उनके परिवारों को और उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक की हर एक जरूरत आप जानते हैं, क्योंकि आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु। सबकी अलग अलग जरूरतों को आपने पूरा किया करके धन्यवाद देते। सभी को आपने चंगाई दी करके धन्यवाद देते। सभी के परिवार को आपने संभाला करके धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, मैं नौकरी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, कुणाल, जाकी, सुनील और माला के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, ये चारों को नौकरी की जरूरत है प्रभु। इन चारों को नौकरी देने वाला आप है प्रभु। इनकी जो नौकरी की समस्या है, उस समस्या को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आपके हाथ में ये समस्या देने से ये समस्या दूर हो गई करके मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने इनके नौकरी की राह को सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देते हैं। नौकरी का दरवाजा आपने खोला करके धन्यवाद देते हैं। इन चारों के काबिलियत के अनुसार सही जगह पे सही समय पे आपने चारों को नौकरी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, जो भी बीमार है आप जानते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, खास करके आपने जॉनी भाई साहब और महक की जो टीचर है, इन दोनों को जल्द से जल्द छुटकारा दिया, चंगाई दी करके धन्यवाद देते प्रभु। दोनों को प्रभु आपकी दया की जरूरत है प्रभु। आपने यहाँ पे दया दिखा, इसके लिए धन्यवाद देते। दोनों के जीवन में अपने कार्य करके धन्यवाद देते। दोनों को जिस बुरी आत्मा ने जकड़ा है प्रभु, कैंसर की बुरी आत्मा को आपने जल्द से जल्द उनके शरीर से निकाल दिया करके धन्यवाद देते। इन्हें आपने जल्द से जल्द चंगाई दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपके लहू के द्वारा प्रभु ये दोनों पूरी तरीके से चंगाई पाया करके मैं धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, अपने रंजना माँ के पाँव का दर्द भी दूर किया करके धन्यवाद देते। जो भी उनके पाँव में दर्द है, सूजन है प्रभु, वो आपके खिला लगा हुआ हाथ रखने से अभी इसी वक्त दूर हो गए करके धन्यवाद देते। वो पूरी तरीके से चंगाई पाए करके धन्यवाद देते। प्रभु को भी आपके हाथों में सौंपते हो प्रभु। को भी चंगाई देने वाला आप है प्रभु। आप करुणा करना प्रभु। आपने करुणा की करके धन्यवाद देते। उसके तीनों नसों में अपने जान डाली, आपका पवित्र लहू आपने उन 3 नसों में डाला और वो पूरी तरीके से चंगाई पाया करके मैं धन्यवाद देते। आपने प्रभु को नया जीवन दिया करके धन्यवाद देते। जो भी बीमारी प्रभु आप जानते हैं प्रभु, सबकी बीमारी को आप दूर करने वाले आपने किया करके धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु। आपके इस वचन के द्वारा जितने भी मेरे भाई बहन बीमार है वो सब चंगे हुए मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, सत्तू के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, आपने सत्तू को चुना है करके मैं धन्यवाद देती हूँ। सत्तू के जीवन में आप कार्य कर रहे करके धन्यवाद देती हूँ। सत्तू को जिस भी चीज की छुटकारे की जरूरत है वो आपने उसे दी करके मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक तरह का छुटकारा आपके पास है प्रभु। प्रभु आपने सत्तू को छुटकारा दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक प्रार्थना आपने सुनी, स्वीकारी और प्रार्थना का आपने उत्तर दिया करके मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, स्वीकारी करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। मैं आशा करती हूँ आज सब आनंदित होंगे और प्रभु के राज में हम आनंदित होंगे, आमीन, और आनंदित रहेंगे और है करके, आमीन। तो मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ और प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मैं आपके चरणों में आती हूँ और छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। मुझे प्रार्थना के योग्य बनाना, मुझे प्रार्थना के योग्य बनाया करके धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया, आज का सुंदर दिन आपने दिखाया करके धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ प्रभु। मेरे से कुछ भूल चूक हो गई, माफ़ करना, अपने लहू से धोकर शुद्ध करना प्रभु। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हिंदी अंग्रेजी कलीसिया को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। उसमें जो भी मेरी बहनें काम कर रही है अंदर बाहर, उनके सारे परिवार को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। उनकी रक्षा करने वाले आप हो प्रभु। आप सबकी रक्षा करते हो, आप पृथ्वी के राजा हो, राजाओं के राजा हो। आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इस योग्य बनाया करके धन्यवाद करते प्रभु। आप प्रभु सबके रखवाले हो प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे सारे बहनों को आपने
अच्छा जीवन दिया करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ रंजना सिस्टर के लिए। हाँ प्रभु, आपने उनको चुना है प्रभु कलीसिया चलाने के लिए। आप उसके जीवन में कार्य करो प्रभु। उनको जो भी जरूरत है आप पूरी करना प्रभु। आप उनको अच्छी बुद्धि और अच्छे ज्ञान से भर देना प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ पास्टर जी को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। उनको सारे परिवार को आपके देते हो। वो परिवार को आपने चुना है प्रभु। आप उनके परिवार में कार्य करना प्रभु। हाँ प्रभु, और आपका लहू से उनको हर एक जीवन में जो भी जरूरत है, जो भी उनका दुख है सुख है, सब आपके हाथ में है प्रभु। आप सब वो जानकारी, आप सबकी जानकारी रखते हो प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ मीना सिस्टर के लिए। मीना सिस्टर के घर में आज जो प्रार्थना हो रही है प्रभु, उनके सारे परिवार को आप सुरक्षित रखना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ। और मेरी सारी जितनी भी कलीसिया में बहनें हैं उनके साथ रहना प्रभु। मैं मेरे परिवार को आपके हाथ में देती हूँ। मेरे परिवार में मेरे बच्चों को अपने अच्छे ज्ञान और अच्छी बुद्धि से भर दिया करके धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी मेरे बच्चे हैं वो प्रभु, जो भी जिनको भी नौकरी की जरूरत है प्रभु, रोटी की जरूरत है प्रभु, मकान की जरूरत है प्रभु, जिनको भी वीजा की जरूरत है, जो भी आप सब जानते हो प्रभु, सबको आप दे दिया करके धन्यवाद करती हूँ। मैं सारे देश को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। सारे देश को, सारी पृथ्वी को आपके हाथ में देती हूँ। ये सारी पृथ्वी आपने बनाई है प्रभु। ये पृथ्वी पे रहने वाले सारे मानव जाति आपने बनाई है, सुंदरता आपने बनाई है प्रभु। आप पृथ्वी के राजा हो। आपका जैसे स्वर्ग में राज होता है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आपकी जय जयकार हो प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद। ये पृथ्वी पर जो भी महामारी बीमारी आ रही है प्रभु, आप सब दूर कर देंगे करके धन्यवाद करती हूँ। दूर किया करके धन्यवाद करती हूँ। सबके जीवन में कार्य करना प्रभु। आपके लहू से धोकर शुद्ध करना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ। मेरी छोटी सी प्रार्थना सुन ली, कबूल की। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। अब हम स्तुति आराधना में जाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। पवित्र आत्मा भाव आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चाई से कर सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा का हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं। तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान। सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। सचमुच प्रवेश, सिर्फ तू है प्रवेश। तेरा प्यार सागर से भी गहरा है प्रवेश। तेरा प्यार प्रवेश आसमानों से भी ऊंचा है प्रवेश। तो अति महान परमेश्वर है, तो अति सुंदर परमेश्वर परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। मैं धन्यवाद देते परमेश्वर। सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद।
यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमेन। आमीन। अब हमारा स्तुति में जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सच में प्रभु यीशु, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। प्रभु यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु। तू एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु। सारा जहां तेरे पास है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। काय झालं, काय झालं, काय झालं, काय झालं, तुला काय झालं, काय झालं, मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं, मला झालं, काय झालं, काय झालं, काय झालं, मला येशूशी प्रेम झालं,
मला येशूशी प्रेम झालं. टेन्शन गेलं सुख मिळालं, टेन्शन गेलं सुख मिळालं. मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं. काय झालं काय झालं काय झालं काय झालं काय झालं दादा काय झालं काय झालं दादा काय झालं. मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं. काय येशूशी प्रेम झालं, काय झालं काय झालं काय झालं मावशी काय झालं काय झालं मावशी काय झालं. मला येशूशी मला येशूशी मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं. मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं. क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है. मुझे यीशु से प्यार हुआ है, मुझे यीशु से प्यार हुआ है. क्या हुआ भाई क्या हुआ भाई क्या हुआ भाई क्या हुआ भाई. मुझे यीशु से मुझे यीशु से मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया, मुझे यीशु से प्यार हो गया. काय झालं काय झालं काय झालं काय झालं काय झालं काय झालं. मला येशूशी मला येशूशी मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं, मला येशूशी प्रेम झालं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. आपने हमें स्तुति करने के लिए मौका दिया, आशीषित किया. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद. हम आपकी आराधना करते प्रभु यीशु. आप हमारे साथ रहना, हमें मार्गदर्शन करना. धन्यवाद प्रभु यीशु. तू प्यार का सागर सागर दया का तू है. तू प्यार का सागर सागर दया का तू है. तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं. तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं. तू प्यार का सागर सागर दया का तू है. तू प्यार का सागर सागर दया का तू है. गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की. गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की. पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की. पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की. तू प्यार का सागर सागर दया का तू है. तू प्यार का सागर सागर दया का तू है. तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं. तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं. तू प्यार का सागर सागर दया का तू है. तू
तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू दया का सागर है प्रभु, तेरे पास दया है प्रभु। तेरा प्रेम ऐसा अपरंपार है प्रभु। तू हमसे प्रेम करता है प्रभु। सच में प्रभु, तेरा प्रेम प्रभु अनमोल है प्रभु। तेरे जैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता है प्रभु। तूने अपना खून का कतरा तक हमारे लिए बहा दिया। तेरे शरीर में पानी भी नहीं बचा था प्रभु। तो हमारे प्यार के लिए कुर्बान हो गया प्रभु। सच में प्रभु हमसे इतना प्यार करता है प्रभु। तेरे प्यार में ताकत है प्रभु। तेरे प्यार में सामर्थ्य है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु उस प्यार के लिए। धन्यवाद प्रभु, कि धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। अब हम प्रार्थना की अभी और अब वचन में जाते हैं। प्रभु हमें वचन के द्वारा क्या सिखाते हैं देखते हैं। आज प्रभु ने हमारे लिए क्या आज वचन रखा है और हम क्या सीखेंगे आज वचन के द्वारा। अब हम बाइबल से देखते हैं। अपने सोच को बदलना है। क्या करना है? अपनी सोच बदलना है, क्योंकि हमारी सोच कैसी है हम खुद सब लोग जानते हैं ना। हमारी सोच क्या है? हम सब अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा करने की उम्मीद रखते हैं, है ना। तो हमारे सोच को बदलना है। हमें अपने आप को परखना है कि हमारी अच्छी सोच है भी या नहीं। तो अपने सोच को हमें बदलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जैसा सोचता है वैसे ही तू है। जैसे तू अपने मन में सोचता है वैसा ही तू है। तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम है? तो बाइबल हमें बताती है, क्योंकि सब कुछ बाइबल में लिखा है। जो हमें कुछ पता नहीं है तो हमें बाइबल में ढूंढना है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? नीति वचन का 23वां अध्याय हम देखेंगे। 23वें अध्याय में 7वां वचन क्या कहता है? नीति वचन का 23वां अध्याय और 7वां वचन क्या कहता है? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही खुद है। हमारे मन में हम विचार करते हैं वैसे ही खुद हम बन जाते हैं, यानी कि वैसे ही खुद हम है। तो हमें क्या करना है? हमारे विचारों को बदलना है। हमारे विचार कैसे बदलेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा।
तो हमारे विचारों को परमेश्वर के हाथ में देना है। इस पृथ्वी पे दो लोगों का राज चलता है, एक तो परमेश्वर का और एक तो शैतान का। मगर हम क्या करते हैं, परमेश्वर के हाथ में देने से ज्यादा हम शैतान के हाथ में देते हैं हमारे विचारों को। जगीक लोगों की भाषा में, जगीक लोगों के टेंशन में, जगीक लोगों के विचारों में हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे विचारों को, हमारे सोच को बदलने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना है। चोर तो क्या, यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर तो केवल चोरी और नाश और घात करने के लिए आया है, मगर प्रभु यीशु जीवन देने के लिए आया, और वो भी अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन मतलब कभी न खत्म होने वाला जीवन वो देने के लिए हमें आया है। तो वो जीवन हमें लेना है। तो एक उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, अभी हमारी सोच अच्छी है तो हम अच्छा ही सोचेंगे। तो हमारी सोच शुरू से ही गलत है, तो हमारे अंदर ही भरी हुई वो बुराई है। तो हम क्या करते हैं, एक कहानी से शुरू करते हैं। अभी देखो, एक गाड़ी सफर के लिए चली है, तो उसमें लोग, बहुत सारे लोग बैठे, 50-60 लोग की जितने भी सीट है पूरे लोग उसमें भरे हुए हैं। और उसके अंदर एक चोर घुसा है, और वो चोर सोचता है कि अभी मुझे चोरी करनी है। तो वो ऐसा नहीं कर सकता है ना कि अभी एक जन की चोरी, और सबके पास उसको पता है कि गाड़ी में सफर कर रहे लोग अपने गांव जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो इनके पास पर्स होंगे, पर्स में पैसे होंगे, बैग होंगे, तो उसमें गहने होंगे, अच्छे कपड़े होंगे। तो वो चोरी करने के लिए वो बस में चढ़ा होता है। तो वो सोच, ऐसा तो नहीं करेगा कि एक की चोरी करेगा, उसको सबका चोरी करने का होता है। तो एक का एक एक करके तो नहीं चोरी करेगा वो, एक की चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, दूसरे की चोरी करने की दूर की बात। तो वो सबको भी उसको लूटना है, तो वो क्या करेगा, वो सारे बस को ही अपने कब्जे में करने का देखेगा। तो वो क्या मन में सोचता है कि अगला स्टेशन आएगा, ड्राइवर कहीं उतर के चला जाएगा तो गाड़ी को मैं कब्जे में कर लूंगा। ऐसे सोचते सोचते वो, समझ लो कि ड्राइवर उतर के चला गया और वो ड्राइवर चाबी वहां छोड़ के गया, तो वो चाबी को अपने हाथ में लेता है, गाड़ी को अपने हाथ में लेके वो पूरे गाड़ी को ही दूर कहीं ले जाता है। तो ऐसा सोचते सोचते उसने सोचा और वो गाड़ी को अपने कब्जे में लेके चला गया, और उसने क्या किया, सारे लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। वैसे ही अभी उसने सोचा कि इस ड्राइवर को नीचे कहीं उतर जाए और इसकी गाड़ी को मैं कब्जा कर लूं। वैसे हमें सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। सोच बुरी ये शैतान की होती है, अच्छी सोच हमें सोचना है कि हमारी गाड़ी की ड्राइवर कौन होना चाहिए, हमारी गाड़ी चलाने के लिए किसके हाथ में देनी चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अच्छा ड्राइवर चुनना है। अच्छा ड्राइवर, अच्छा हमें समझाने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह। तो हमारी गाड़ी की चाबी भी प्रभु यीशु के हाथ में देनी है, हमारे जीवन का सफर भी प्रभु यीशु के हाथ में देना है, हमारे बुद्धि को भी प्रभु यीशु के हाथ में देना है, हमारी सोच को भी प्रभु यीशु के हाथ में देना है। क्योंकि हमारे सोच को हमें बदलना है, बुरी सोच जो है उसको हमें बदलना है, तो हमारी सोच को प्रभु यीशु के हाथ में देना है। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो है। तो हम हमारे मन में विचार जैसे करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि हम अच्छे हैं और हम बुरे विचार करते हैं, ऐसा नहीं। हमारे मन में ही विचार भरे हुए बुरे बुरे, क्योंकि हम शुरू से ही अलग धर्म में, अलग जाति में हम पैदा हुए, मगर प्रभु यीशु का वचन हमारे को बाद में मिला है। बुरे अच्छे बुरे का ज्ञान भी हमें बाद में मिला है। तो वो सारी बुराई हमारे अंदर भरी हुई है ही है, पूर्वजों से आई है वो हमारे पास। तो हमें हमारे सोच को बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है। तो हमें यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है, चोर आया केवल चोरी करने के लिए, मगर प्रभु यीशु मसीह आया, वो इसी वचन में 10:10 में लिखा है। यीशु मसीह क्यों आया है, हमें जीवन देने के लिए और अनंत काल का जीवन देने के लिए। तो चोर को हमारे अंदर से हटाना है, हमारे गलत फहमी को हमारे अंदर से हटाना है, और हमारा जीवन प्रभु यीशु को देना है, और अच्छी सोच रखना है हमारी हमेशा। क्योंकि हमारी जब हम सोच बदलेंगे तभी तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, और प्रभु की सेवा भी हम हमेशा करते रहेंगे। तो उसके लिए हम याकूब का 3रा अध्याय देखेंगे। हमारी सोच से क्या क्या हो सकता है हमारे जीवन में, दूसरे के जीवन में भी क्या क्या हो सकता है, आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। याकूब का 3रा अध्याय का 1 से लेके हम 12 तक पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय का 1 से लेके 12 तक पढ़ेंगे। देखो हमारी सोच से हम क्या क्या कर सकते हैं। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक
न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यानी कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम चलेंगे, हमारे विचार अच्छे रखेंगे तो सारे बातों में भी हम हमारे जीवन को लगाम लगा सकते हैं। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारे देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। इतनी बड़ी बोट होती है मगर वो हवा की दिशा से चलती है, मगर एक छोटी सी पतवार है उसके द्वारा ही उसको वो अपने मर्जी से घुमा सकता है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से बड़े वन में भी आग लगा जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोभ है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है ना। हमारी जीभ वो हमारे वश में नहीं है। क्यों वश में नहीं है हमारे? क्योंकि हमारे अंदर से कूट कूट के बुराई भरी हुई है तो हमारे जबान से वो आती है। पहले वचन में हमने देखा कि वो बुराई हमारे अंदर है पहले से, तो हमें उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमें परमेश्वर को देखना है, प्रभु यीशु मसीह को देखना है, उसी के द्वारा ही हमारा जीवन अच्छा होगा। तो वैसे ही जीभ भी एक हमारा छोटा सा अंग है शरीर का, मगर वो बड़ी बड़ी डींगे मारता है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोभ है और सारे देह को कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यानी कि हमारे जीवन में बाइबल में एक वचन में लिखा है, तुम्हारे जीवन में जीवन और मृत्यु है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं तो अच्छा ही होता है। अगर हम किसी की बुराई सोचते हैं तो वो बुरा ही होता है। यानी कि हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो समझ लो दूसरे की बुराई नहीं होती, वो बुरा अपना ही होता है। हम हमेशा सुनते हैं ना कहावत की, जो खड्डा खुद दूसरे के लिए खोता है वो खुद खड्डे में वो गिर जाता है। वैसे हम दूसरे के लिए बुराई सोचते हैं तो उसके लिए होता है कि नहीं होता है वो हमें नहीं पता, मगर हमारा जरूर बुरा होगा क्योंकि हमने दूसरे के बारे में बुरा सोचा है, दूसरे के लिए बुरा सोचा है। तो हमें क्या करना है? हमारे जीभ जो है उसको हमारे वश में रखना है। यानी कि किसी के लिए बुराई नहीं बोलना है, बुराई सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना है। हमें अच्छाई पे चलना है, अच्छे मार्ग पे चलना है। हमारा जीवन साथी परमेश्वर को बनाना है। हमारे जीवन का चलने का जो भी कुछ है, हमारा जीवन शैली जो भी है प्रभु के हाथ में देना है। हमें गाड़ी के स्टोरी बताई ना मैंने कि हमारी गाड़ी की चाबी जो है वो प्रभु के हाथ में देनी है, ना चोर के हाथ में। तो हमारा जीवन प्रभु के हाथ में देना है। वैसे ही जीभ भी हमारी प्रभु के हाथ में देनी है। हमें जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोभ है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलाती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। क्या कहता है? जो सारा वचन, अच्छी बातें भी वचन के द्वारा हमें बताता है परमेश्वर और बुरी बातें भी बताता है। जो हमारे अंदर भरी हुई है वो हमें बताता है कि इसको सुनो, इसको पढ़ो और तुम हम अपने अंदर से इस गंदगी को निकाल दो। क्योंकि जीभ के द्वारा ही हमारे जीवन में बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। किसी के बारे में हम सोचते हैं, बोलते हैं तो वो पाप ही हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है? इस जीभ को हमारे वश में रखना है और हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना है। क्या कहता है 9वां वचन? इसी में हम प्रभु
और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। क्या कहता है? इसी जबान से हम अच्छा भी बोलते हैं, इसी जबान से हम बुरा भी बोलते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छे परमेश्वर के अच्छे बच्चे हो, तो तुम अच्छा ही बोलो। एक ही मुंह से तुम स्तुति करेंगे, एक ही मुंह से तुम बुराई भी करोगे तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही चलना है। हमें जीवन को हमारे काबू में लाने के लिए, जीव को हमारे काबू में लाने के लिए, जीव को हमारे वश में करने के लिए परमेश्वर के वचन का सहारा हमें लेना है। परमेश्वर के वचन से ही हम सीख सकते हैं। परमेश्वर के वचन से ही हम हमारे अंदर से बुराई निकाल सकते हैं और अच्छाई को अपना सकते हैं। तो एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह में मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? यानी कि झरने का उदाहरण दिया है। एक ही झरना है, उसमें से मीठा और खारा पानी निकलता है, तो एक झरने के अंदर से मीठा ही पानी निकलता है। तो झरने का उदाहरण एक परमेश्वर को दिया है, प्रभु यीशु मसीह का, यानी कि वो झरना है, बहता है पानी उसका। तो वो उस उदाहरण को हमें लेना है कि हमारे अंदर से हमेशा अच्छी ही बातें निकलनी चाहिए, हमारी सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं? हमारे अपने सोच को बदलना है। हमारी सोच कैसे बदलेंगे? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो हमें हमारे सोच को बदलना है, तभी तो हम दुनिया देख के बोलेंगे कि सचमुच बाबा ये परमेश्वर के बच्चे हैं। जगत में जीते हैं मगर जगत से अलग इनका रहन सहन है, उनके विचार है, इनके मन है, इनकी बुद्धि है। यानी कि परमेश्वर को हमें दूसरों को दिखाना है, दूसरे को देना है, तो अपने सोच को पहले हमें बदलना है, तभी हम दूसरे की सोच बदल पाएंगे। तो क्या कहते हैं 11 वचन में, याकूब का 3 अध्याय का 11 वचन क्या कहता है? क्या सोते के एक ही मुंह में से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, अंजीर के पेड़ से जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं, वैसे ही खारे सोते में मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो हम अच्छे बच्चे हैं परमेश्वर के, तो हमारे अंदर से अच्छी बातें निकलनी चाहिए। यानी कि हम गेहूं का दाना बोएंगे और उसमें से दूसरा धान निकालने के लिए देखेंगे तो नहीं होगा ना। हमारे अंदर से बुराइयां थी, मगर जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया, उसके लहू के द्वारा हमारे अंदर से अच्छा ही निकलनी चाहिए। क्योंकि अच्छे परमेश्वर को हमने अपनाया है, हमारा जीवन का साथी परमेश्वर को बनाया है। हमारे जीवन की गाड़ी जो चलती है उसकी ड्राइवर चाबी हमने प्रभु यीशु के हाथ में दी है। तो हमारे अंदर से अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा बोए गए हैं हम, तो हमें भी फल अच्छा ही देना है। तो बुराई का फल हमें छोड़ देना है। क्योंकि जिस झाड़ को, यानी कि आम का पेड़ लगा है तो उससे हम आम ही तोड़ सकते हैं ना, दूसरा फल तो नहीं तोड़ सकते। इसीलिए हमें, जो परमेश्वर के हम अच्छे बच्चे हैं, निष्पाप जीवन जीने वाले बच्चे, क्योंकि वो निष्पाप था, हमें भी निष्पाप रहना है। तो हम निष्पाप हम कैसे रहेंगे? तो हमारे सोच को बदलना है और हमारे जीव को हमारे वश में लाना है। अगर हम नहीं ला सकते तो प्रभु को बोलना है कि मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा है, तो तू भाई मुझे सिखा, तू मुझे समझा, तू अपने राह पे मुझे चला, तेरी पवित्रता में कैसे चलना है मुझे बता। वो जरूर बताएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे सहायता के लिए सहायक करके मैं भेजूंगा। जैसे प्रभु यीशु स्वर्ग में गए, वैसे पवित्र आत्मा हमें आया समझाने के लिए, ताकि सारा वचन, बाइबल का वचन जो है वो हमें समझा सके। मगर कब समझाएगा वो? जब हम प्रभु यीशु के पास जाएंगे तब। ऐसे ही बैठेंगे, गपशप लगाते रहेंगे, टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, व्हाट्सएप पे टाइम पास करेंगे, चैटिंग करते रहेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, वो सब खोलने से प्रभु हमें मार्गदर्शन नहीं करने वाला है। कैसे करेगा? जब हमें बाइबल खोलना है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल को हमारे जीवन में लागू करना है, तब भी हमारा जीवन निष्पाप और निष्कलंक होगा। मगर हम क्या सोचते हैं कि नहीं हम पढ़े लिखे हैं, 4 बुक पढ़े हैं तो हमारी बुद्धि बहुत काम आएगी। मगर ये पढ़ा लिखा ज्ञान जो है प्रभु के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, और सत्य के मार्ग पे हम जब चलेंगे तभी हमारी सोच बदलेगी। हमारी सोच बदलेगी तो प्रभु यीशु का कार्य हमारे जीवन के द्वारा होगा। तो हम क्या चाहते हैं? आज आप लोग भी क्या चाहते हैं? अपने जीवन की गाड़ी की चाबी जो है वो प्रभु यीशु के हाथ में दे दो। वो ड्राइवर हमारी गाड़ी का बनेगा, तो गाड़ी हमें जहाँ सफर में जाना है, वो जहाँ कहीं भी जाना है, वो प्रभु हमें ले जा सकता है। चोर क्या करेगा? वो गाड़ी को पूरा हाईजैक करेगा और ले जाएगा, और अपने, यानी कि जीवन की पूरी सत्यानाशी होगी ना।
हमारे सोच से हम चलेंगे तो हमारा जीवन में क्या होगा, सारी बुराई आती रहेगी। और जैसे यूहन्ना 10:10 में कहा है, चोर आया केवल चोरी करने के लिए, वैसे हमारे मन को चुरा लेगा वो। हमारे मन को कैसे चुराता है वो? हमें भी बाइबल पढ़ने की सोचेंगे, मोबाइल में बाइबल भी है, मगर हम बाइबल पढ़ने की सोचेंगे ना तो हमें नींद आने लगेगी। और हम व्हाट्सएप खोलेंगे ना तो हम बड़े खुश होंगे, इसको मैसेज भेजना है, उसको गुड मॉर्निंग भेजना है, उसको गुड नाइट भेजना है, और उसने क्या वीडियो भेजा है रे, जरा देखो तो। फिर वो वीडियो देख के हम हंसेंगे और हम बहुत खुश होंगे, अरे यार क्या वीडियो था वो, कितना अच्छा भेजा था तूने, ऐसे खुश होंगे। मगर हम जब मोबाइल में बाइबल खोलते हैं तो फिर नींद आ जाती है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि हमने हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है। अगर हम प्रभु यीशु को हमारा जीवन देते तो प्रभु यीशु मसीह हमें जरूर मार्गदर्शन करता है कि सचमुच ये टाइम है तुम्हें वचन पढ़ने का, ये टाइम है तुम्हें प्रार्थना करने का, ये टाइम है तुम्हें मेरे पास आने का, ये टाइम है तुम्हें लोगों को मेरे पास लाने का। कैसे होगा? जब हम हमारी सोच को बदलेंगे। हम सोचेंगे कि आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें बाइबल पढ़ना है, आज हमें लोगों को सुसमाचार बताना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ऐसा जरूर होगा, क्योंकि अच्छा सोचा है ना हमने तो ये जरूर होगा। मगर कैसे होगा? हम दिल से सोचेंगे तो। अगर हम सोचेंगे कि अरे हाँ उसने बोला है आज प्रभु के बारे में बताएगा, मगर जब ऐसे जब आनाकानी करके जब हम सोचेंगे तो शैतान वहाँ पे अटैक करेगा और हमें व्हाट्सएप में ले जाएगा, यूट्यूब में ले जाएगा। और वो क्या टिकटॉक आया है अभी, है क्या चालू बंद हो गया वो मुझे पता नहीं है, मगर वो एक है। यानी कि सारा जहाँ मोबाइल में है हम उसी में घुस जाएंगे और परमेश्वर के वचन को अनसुना करेंगे। तो हमें क्या करना है? अच्छी सोच, जो परमेश्वर की सोच है वो हमें अपनाना है। हमारी गंदी जो सोच है उसको हमें बदलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो तीसरे अध्याय का फिर से हम देखेंगे, याकूब के 4थे अध्याय का 6वां वचन देखेंगे। 4थे अध्याय का 6वां वचन क्या कहता है? वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब प्रभु के पास हम आएंगे तो क्या कहता है? वह तो और भी अनुग्रह देगा हमें। कब? जब उसके पास हम आएंगे तब, उसकी प्रार्थना करेंगे तब, उसको हम सच्चे दिल से मांगेंगे तब। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों पर यानी कि जिसको घमंड आता है ना, कि कोई ऐसा बोलता है ना कि मैं तो प्रभु में बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं तो कितने लोगों को सुसमाचार बताए, मैंने तो कितने लोगों को सिखाया है वचन के द्वारा, मैंने तो कितने लोगों को सुसमाचार बताया है, कितने लोगों को तो प्रभु में मैंने लाया है, मुझे तो सब आता है। मगर ये अभिमान जैसा हो गया ना, यानी कि घमंड जैसी बातें हो गई। तो प्रभु साफ साफ वचन में लिखता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्या बोलता है? हमें कभी भी परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए ही परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। क्या लिखा है उत्पत्ति में? परमेश्वर अकेला था, उसने क्या किया? अंधेरे से उजाले को अलग किया और सारी मानव जाति की सुख सुविधा की चीजें उसने बनाई। फिर मनुष्य को बनाया। क्यों बनाया? उसकी स्तुति करने के लिए। तो वो सोच हमारे अंदर होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बनाया ही है उसकी स्तुति करने के लिए, तो उसने चुना ही है हमें उसका सुसमाचार बताने के लिए। और हमारा काम है वो कि प्रभु ने जो हमें काम सौंपा है वो हमें आनंद से करना है, खुशी से करना है, अपने अच्छे इच्छा से करना है, क्योंकि हमें प्रभु के पास जाना है। ना कि अभिमान करना है, ना हमें घमंड करना है कि मुझे तो सब कुछ आता है। मुझे सब कुछ आता है जो बोलने वाला है ना, वो कभी सच्चा विश्वासु नहीं हो सकता है। क्योंकि हिंदी लोग भी यानी कि सारे जगत के लोग भी बोलते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। यानी कि हम जितना पढ़ते जाएंगे, जितना परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएंगे, उतना ही हमें परमेश्वर आशीष देगा और बुराई से बचने का मार्ग दिखाएगा। बुराई पे विजय पाएंगे हम। कब? जब हम सोच बदलेंगे तब। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? याकूब का 4था अध्याय का 6 वचन 6 से 9 तक हम पढ़ेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ कहाँ है? हमारे मन के अधीन नहीं, किसी चोरों के अधीन नहीं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ।
क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और दूध चित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दूध चित्ते लोग ने क्या, अभी हम बोलते हैं कि अभी मेरी गलती, ये वचन है ना मेरे लिए ही था, मैंने सचमुच में बहुत गलत सोचती हूँ और आज का वचन मेरे लिए ही था, मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर, मैं ये सारी गंदगी से निकालना चाहती हूँ। और 4 दिन के बाद में फिर वही गलतियाँ वही बार बार वही दोहराते रहते ना, उसको बोलते हैं दूध चित्ते लोग। यानी कि हमारा जो मन है एक ही मार्ग पे नहीं चलता है, कभी इस बारे में सोचता है, कभी उस बारे में सोचता है, कभी इसके बारे में सोचता है, कभी उसके बारे में सोचता है। हमें किसी के बारे में भी सोचना नहीं है, हमें सिर्फ प्रार्थना करना है। सोचने का काम परमेश्वर के पास है, सोचने का काम उसने ले लिया है, हम क्यों सोचते बैठेंगे। तो हमें हमेशा एक चित्त होना चाहिए, हमारा एक चित्त होना है। अभी देखो हम नाव में बैठे हैं, एक नाव में बैठेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएंगी ना। हम 2 नाव में पैर रखेंगे तो एक नाव उस दिशा में चली जाएंगी, एक नाव दूसरी दिशा में चली जाएंगी, तो हम बीच में गिरेंगे नहीं क्या, बीच में गिरेंगे ना। इसीलिए हमें दुचित्त नहीं होना है कभी भी, यानी कि हमारे मन में 2 विचार कभी भी नहीं होना चाहिए। चोर के भी विचार और परमेश्वर के विचार हमारे मन में होंगे तो हमारी नैया कभी भी पार नहीं लगने वाली। तो हमारे एक चित्त होना चाहिए, एक चित्त ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर के सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है, परमेश्वर के सिवा मुझे समझने वाला कोई नहीं, मुझे आशीष देने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। देखो अभी मैं एक ही अच्छी विश्वासु होती और बाकी सब लोग यानी कि सारे लोग ही समझ लो विश्वासु है, तो कैसे परखेंगे कि इसमें अविश्वासु कौन है और ये कौन है, प्रभु को जानने वाला कौन है। यानी कि बाइबल एक किताब छपवाई, उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी, एक बाइबल छपवाई, अगर सिर्फ बाइबल ही होती तो जगत का ज्ञान कहाँ से होता। इसीलिए सारे धर्म की किताबें भी छपवाई, सारे लोगों ने किताबें पढ़ी और सब लोगों ने कहा कि सचमुच जीवित परमेश्वर का जो उल्लंघन किया है वो बाइबल में है। तो सारे अगर किताबें नहीं छपवाते तो सब लोग बाइबल पे ही विश्वास करते, सिर्फ रामायण ही छपवाते तो लोग रामायण पे ही विश्वास करते, सिर्फ गीता छपवाते तो गीता पे ही लोग विश्वास करते, और क्या कुरान बोलते, कुरान भी अगर छपवाते तो सिर्फ कुरान पे ही विश्वास करते। मगर सारी जाति की किताबें, सारे धर्म की किताबें छपवाए हैं, मगर उस सब में से सारे सब कुछ अच्छा है, मगर सिर्फ एक ही जो है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया, जिया, मरा और स्वर्ग में है और वो आने वाला है। सब लोग आए, जिए, मरे, वहीं पे खत्म हो गया है, मगर एकमात्र एक प्रभु यीशु मसीह है जो जिंदा हुआ है। यही सच्चाई है वो बाइबल में, और सिर्फ बाइबल में है, वो किसी किताबों में वो नहीं है। इसीलिए हमें एक चित्त होना है, उसके लिए हमें एक चित्त होना है और एक विश्वास रखना है। 2 चित्त कभी भी नहीं होना है, दूसरे के बारे में भी सोच की बुराई। ये वचन में कहा है ना 3 अध्याय का 9वां वचन, क्या एक ही सोते में से मीठा और खारा पानी निकल सकता है? नहीं। तो हमें मीठे पानी वाला ही होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मीठा है, हमारा परमेश्वर अच्छा है। तो वो अच्छा है तो हमें भी अच्छा बनना है। कब अच्छा बनेंगे हम? जब हमारे सोच बदलेंगे हम तब। तो अगला वचन हम देखेंगे याकूब का 1 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन देखेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमारी सोच के बारे में ये भी वचन बताता है। जब हम सोचते हैं अच्छा तो अच्छा ही फल देते हैं, बुरा सोचते हैं तो बुरा ही हो जाता है। देखो 14वें वचन में क्या कहा है, याकूब का 1 अध्याय उसका 14 और 15 वचन देखेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु आती है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? देखो, परंतु क्योंकि प्रत्येक अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यानी कि हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा सोचते हैं तो हम अपने आप को परीक्षा में डालते हैं ना।
और परीक्षा में डालते हैं तो फिर दुख आते हैं, संकट आती है, परेशानी आती है, बीमार हो जाते हैं, पैसे की तंगी होती है, घर में कोई परेशानी हो जाती है, अपने घर में यानी कि संतुष्टि नहीं होती है, कोई आनंद से नहीं रहता है, अशांति हो जाती है। ये सारी बातें कब आती है? जब हम अपनी सोच को गंदी सोच बना लेते हैं तब। तो परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है और फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। यानी कि देखो, बहुत दिनों से नहीं कि किसी के बारे में हम सोचते हैं अभी इसकी तो वाट लगानी है, अभी इसकी तो वाट लगानी है, बार बार हम सोचते हैं और वो मौका फिर कभी आता है तो उस बात को हम झगड़ा करते हैं और वो बहुत बड़ा झगड़ा हो ही जाता है। यानी कि हम सोचते हैं ना, उसके बारे में सोचते हैं तो वो अभिलाषा गर्भवती होती है। यानी कि सोचते हैं ना हम इसकी तो वाट लगाएंगे, यानी कि हम वो सोचते हैं और जिस दिन उस व्यक्ति के साथ हम झगड़ा करते हैं तो वो पाप को जन्म देती है। बाइबल में कहा है उस पाप को जन्म देती है। यानी कि अभिलाषा जो हम सोचते हैं वो अभिलाषा हमारे अंदर गर्भवती होती है और हम जब वो झगड़ा करके हमारे मन की भड़ास निकाल देते हैं तब वो पाप को जन्म देती है। और उस पाप को जन्म देने से बाद में क्या होता है? और पाप बढ़ जाता है और मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को हम शरीर से मरते नहीं है मगर आत्मा से मर जाते हैं और परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अभिलाषा गर्भवती होने देना ही नहीं है। हमारे मन में किसी के बारे में गुस्सा है, बैर है, कुछ भी है, हमें क्षमा मांगना है प्रभु से। प्रभु के पास जाना है, क्योंकि क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है, दया दिखाने वाला परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो अति महान है, हमें माफ करेगा। तो हमें क्या करना है? हमारे मन में अभिलाषा भी नहीं होनी चाहिए किसी के बारे में बुरा सोचने की, और हमें वो पाप के वजह से हमें गर्भवती भी नहीं होना है। वो पाप को लेकर हमें वो पाप को जन्म भी नहीं देना है, क्योंकि हमारे आत्मा का मृत्यु होना नहीं है। हमारे आत्मा का नया जीवन हुआ है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु के पास आना है और हमारे सोच को बदलना है। जब हम हमारे सोच को बदलेंगे तभी हमारे जीवन से सारी बुराइयां निकल जाएगी और हम प्रभु के पास रहेंगे और सब कुछ अच्छा ही होते रहेगा। तो किसी किसी की आदत होती है ना ऐसे कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, सब कुछ मुझे ही आता है। तो एक फिर से एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहती हूँ। समझ लो अभी झारखंड के लिए जाने वाली एक ट्रेन होती है और वो पुणे स्टेशन पे ना ज्यादा रुकती है, ज्यादा देर तक। तो एक आदमी आता है और गाड़ी में इतनी भीड़, वो झारखंड जाने वाली ट्रेन है ना, बहुत भरी हुई होती है ऐसी खचाखच, क्योंकि दूर का सफर होता है ना। तो लोग जनरल डब्बे में बैठते हैं, तो जनरल डब्बा हमेशा लास्ट में होता है। तो वो एक आदमी आता है, बोलता है बाप रे मैं तो बहुत थका आ रहा हूँ, सारा दिन काम करके अभी मैं गांव जाने के लिए निकला हूँ और यहाँ तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। अभी क्या करता हूँ? अभी मुझे एक आइडिया आई है। वो डब्बे में चढ़ने के साथ में बोलता है ऐसा, उसके यानी कि यूपी बिहार वाले लोगों के पास में ना ऐसे गमछे हमेशा होते हैं। वो क्या करता है, गमछा ऐसे डालने के लिए भी बोलता है अरे कहीं जगह ही नहीं है। अभी बोलता है मेरे मन में एक आइडिया है। सोचता है, खड़े रहता है, बोलता है अरे सांप 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 सांप, अरे सांप, इधर सांप देखा मैंने, अरे इधर सांप देख। सारे लोग सांप के डर से क्या हो जाते हैं, पूरा डब्बा खाली हो जाता है। वो तो बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है चलो भाई अभी कोई आने दो, नया आने दो। ऊपर उसकी सीट लेके वो गमछा बिछा के सो जाता है और वो थका हारा होता है, पड़े पड़े उसको तुरंत ही नींद लग जाती है। और फिर सुबह उजाला होता है, यानी कि उजाला होने के करीब है। फिर वो चाय वाला ऐसा करते बाहर चिल्लाते हैं ना स्टेशन पे, लोग सब चिल्लाने रहते हैं। चाय वाले लोग तो ये बोलता है चलो भाई, ऐसे करता है, ए चाय वाला इधर आ। बोलता है कौन सा स्टेशन है? बोलता है कौन सा स्टेशन है? ये तो पुणे स्टेशन है। बोलता है अरे मैं तो रात को पुणे स्टेशन पे बैठा था, मुझे तो जाना है आगे। बोलता है नहीं, अरे किसी ने रात को बोला इस डब्बे में सांप घुसा है, तो उस डब्बे को निकाल के गाड़ी आगे चली गई और तुम तो यही रह गए। बोलता है अरे ऐसा हुआ क्या? तो देखो, किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा मन में विचार रखते हैं, तो बुरा उनका नहीं होता है। वो गाड़ी तो निकल गई और वो वहीं पे रहा और अकेला रहा। इसीलिए किसी की बुराई नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना है। वो भी सफर कर रहे थे, भाई मुझे भी जगह दे दो थोड़ी सी, मैं भी बैठ जाता हूँ तुम्हारे साथ में, मैं भी चलता हूँ। अगर ऐसे बोलता हो, ऐसी वो अच्छी सोच रखता, तो वो
झारखंड के लिए रवाना हो जाता, मगर उसने क्या किया, खुद के बारे में ही सोचा। तो हमें हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचना है, हमारे चर्च के जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के बारे में सोचना है। कब सोचेंगे? जब हमारे अच्छी सोच होगी तब। तो हमें क्या करना है, अपनी सोच को बदलना है, हमारे विचारों को बदलना है और प्रभु के मार्ग पे चलना है। तो प्रभु के मार्ग पे चलने के लिए कितना आसान है, आसान काम करता है ये बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के और करीब। गाना गाते हैं ना, प्रभु और करीब, तेरे और करीब आना है, यीशु आना है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। तो हमें उसके करीब जाना है और हमारी सोच को बदलना है। हमारी सोच को बदलने से सब कुछ काम आसान हो जाते हैं, अच्छे होते हैं। तो हमें हमारी सोच को बदलना है और अच्छी सोच रखनी है और हमारी गाड़ी की चाबी प्रभु यीशु के हाथ में देनी है। अगर वो हमारी गाड़ी का ड्राइवर होगा तो हमें कहीं भी भटकने नहीं देगा। तो सारे भाई बहनों, सुनने वालों, अपनी गाड़ी की चाबी प्रभु यीशु के हाथ में दो और अपनी सोच को भी प्रभु यीशु के हाथ में दो। तो हमारी सोच को बदलेगा। अच्छी सोच हम रखेंगे, अच्छे मार्ग पे चलेंगे तो जरूर हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। जहाँ प्रभु यीशु है वहाँ हम भी जाएंगे। जहाँ हमारा भगवान है, जहाँ हमारा परमेश्वर है, वहाँ हम भी रहेंगे और हमारा मन भी वहाँ लगा रहेगा। आमीन। बाय। जय मसीह। अब हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ प्रभु यीशु हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले प्रभु तो हमें बना। सिर्फ तेरी और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु, और हमारे द्वारा प्रभु यीशु, मेरे द्वारा प्रभु यीशु तो अपना काम कर ले प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, इस वचन को प्रभु यीशु तूने बताने के लिए प्रभु यीशु तूने सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया और आशीष दे, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु इस वचन के लिए। आने वाला समय प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। जितने भी ऑनलाइन इस वचन को भाई बहन मेरे जो देखेंगे प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु यीशु तो आशीषित करना। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु में आपको यीशु मसीह के नाम से भी प्रार्थना करती हूँ। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।